क़यामत की एक निशानी जो इस वक्त में ज़ुहूर पजीर हो रही है, उसके बारे में हज़रत ने थोड़ा बहुत कलाम किया है। पहले आप इसको सुन लीजिए, उसके बाद में इंशाअल्लाह मैं भी चंद बातें अर्ज़ करूँगा, उसको भी सुन करके जाइएगा। अब जिस ज़माने में आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये इतनी तेज़ी से आपके ऊपर से गुजर जाएगा कि आपको एहसास तक ना होगा। बल्कि एक हदीस का मफ़हूम ये भी है कि जवान बूढ़े नज़र आने लगेंगे और बच्चे जवान नज़र आने लगेंगे। वो दौर आए आज। बच्चे तो हमारे जवान हो ही चुके हैं। जो 6 साल के बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे हैं, जिनको हकीकत में बच्चा कहा जाता था, अब के ज़माने में वो बच्चे ही नहीं रह गए। 8 साल के बच्चे, वो बच्चे ही नहीं रह गए। सारी स्कूलों के हालात हमारे पास आए दिन नई नई खबरें आती हैं। तीसरी जमात का, चौथी क्लास का बच्चा ख़तरनाक किस्म के नशों में मुब्तला है, जो बड़े बड़े जवान भी नहीं किया करते थे। तो बच्चा बच्चा कहाँ रहा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, बच्चे जवान लगेंगे और जवान बूढ़े। इसमें सिर्फ स्कूलों का किरदार नहीं, हमारी सोसाइटी का भी बहुत बड़ा किरदार है। और आज के दौर में मोबाइल का और सोशल मीडिया का एक बहुत अच्छा खासा किरदार है इसके ऊपर। सोशल मीडिया जब इंसान के पास में, आजकल जो लोग मोबाइल अपने पास में एंड्रॉइड रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा टीवी के अंदर मुलविस नहीं होते। उनका ज़्यादा वक्त जो होता है, ज़्यादा स्क्रीन टाइम मोबाइल के साथ में ही होता है। और मोबाइल के ऊपर जिस तरह के इस वक्त में प्रोग्राम चल रहे हैं, जिस तरह से बहुत चीज़ों का जिनका नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, उनको नॉर्मलाइज किया जा रहा है। और आपको पता होगा ना, आजकल तो कंट्रोवर्सी भी चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर। तो जिस तरीके से मुख्तलिफ प्रोग्राम के ज़रिए से, यहाँ तक कि एड्स के ज़रिए से, जो बीच में वीडियोस के एड्स आते हैं या टीवीओ के ऊपर एड्स आते हैं, उनके ज़रिए भी लोगों को गलत दिशा और दशा जो है वो दिखाई जा रही है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो बिगड़ता चला जा रहा है। अब मैं सबकी बात तो नहीं करूँगा। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो कि पढ़ रहे हैं, स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं, और वहाँ के जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेकुलर हैं। और सेकुलर इन द मीनिंग कि उनके नज़र में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सेकुलर वो इस माना करके हैं कि उनको एक तो रिलीजियन से कोई मतलब नहीं होता, दूसरी बात है रिलीजियस कस्टम से उनको कोई मतलब नहीं होता। वो अपनी दिमाग की बनी हुई फसलों और बातों को मॉडर्निज्म के नाम पर, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस देते हैं और बच्चों के अंदर वही सब फूंके मारते हैं, जिसके नतीजे में बच्चों के दिमाग के अंदर माँ बाप, सोसाइटी, सब चीज़ों की रियायत जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। और सिर्फ एक फेक फ्यूचर उनको सामने दिखा हुआ होता है, जिसमें ना बाप की कदर समझी जाती है, ना माँ की कदर समझी जाती है। और फिर उसके बाद में ऐसे इक़दामात होते हैं जिनके नताइज खुद उनकी ज़िंदगियों को भी रुलाते हैं, जिन्होंने ऐसे मार्गदर्शकों की मार्गदर्शिता पर अमल किया था, और उनके माँ बाप, उनके सोसाइटी, उनके भाई बहन, सबके लिए वो बहुत गहरा ज़ख्म दे करके चले जाते हैं। तो इसमें बहुत सारी जो हैं चीज़ें हैं, अपना रोल प्ले करती हैं। परवरदिगार आलम हम सबको इन तमाम चीज़ों से, हमारे बच्चों को इन तमाम चीज़ों से महफूज फरमाए, जो उनको बेराह रवई की तरफ लेके जा रहे हैं, जो उनको गुमराह कर रहे हैं, जो उनको बर्बाद कर रहे हैं, जो उनको तबाह कर रहे हैं। हम सब यही दुआ करते हैं, आप भी दुआ कीजिए। और सबसे ख़ास तौर पर अपने बच्चों को ज़्यादा मोबाइल में मुलविस करने से बचिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि उनके इन्वायरमेंट का ख़ास तौर पर ध्यान रखिए कि वो किस तरीके से इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। और तीसरी बात, उनको दीनी तालीम ज़रूर दीजिए। चौथी बात, अपने घर में हिंदी, अंग्रेज़ी वगैरह के अंदर इस्लामी किताबें, चाहे जो दिलचस्प छोटे छोटे रसाइल होते हैं, वाक़यात होते हैं, उनको बच्चे पढ़ सकते हैं। इस तरह की किताबें एक छोटी सी लाइब्रेरी की शक्ल में अपने घर के अंदर ज़रूर रखिए, ताकि आपके बच्चे वक्तन फ़वक्तन उन किताबों का मुताला करते रहें, आप भी मुताला करते रहें। कुरान मजीद का ज़रूर मुताला कीजिए, सीरत का ज़रूर मुताला कीजिए, कुरान मजीद को माना के साथ में ज़रूर मुताला करके मरिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, करोड़ों लोग हर साल मर जाते हैं, लाखों लोग रोज़ाना मर जाते हैं, लेकिन वो कुरान और हदीस नहीं पढ़ते।